नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि शरीर में जो गांठें होती हैं, गांठें दोस्तों शरीर में हमारे अधिकतर 3 प्रकार की होती है। तो हम आज पूरी वीडियो में इन्हीं पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गांठें कैसी होती हैं, किस किस तरह की गांठें होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे उसके योग और जो उसके प्राणायाम हैं उनको हम कैसे अपनी गांठों को मतलब कैसे ठीक कर सकते हैं योग प्राणायाम से। और उसके बाद हम बात करेंगे आयुर्वेद की कि आयुर्वेद में इसके क्या क्या औषधियाँ हो सकती हैं गांठों को ठीक करने के लिए, और हम आयुर्वेद से क्या लाभ ले सकते हैं अपनी गांठों को ठीक करने के लिए। सामान्य तो दोस्तों हम गांठों की बात करते हैं तो गांठ होती हैं 3 प्रकार की। ये गांठें दोस्तों सबसे पहले हम देखें, एक तो होती है लाइपोमा बोलते हैं, जिसको सामान्य गांठ होती है कफ की, जैसे हाथ में कहीं भी हो जाती हैं, ये स्त्रियों को भी हो जाती हैं और पुरुषों को भी, दोनों को हो जाती हैं। और उसके बाद होती हैं टी की गांठें। टीबी की गांठें होती है गर्दन वगैरह के एरिया में होती हैं अधिकतर वो। और एक होती है कैंसर की गांठें। कैंसर की गांठें भी शरीर में कहीं भी हो जाती हैं दोस्तों। तो इन्हीं तीनों गांठों के बारे में आज हम इनका सबसे पहले प्राणायाम और योग वगैरह बताएंगे, उसके बाद इसका आयुर्वेदिक इलाज बताएंगे। प्राणायाम में हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें कुंभक, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन जिसको हम बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, और इस तरह की अग्निसार क्रिया, इस तरह के प्राणायाम इसमें बहुत ही लाभकारी हैं। जैसे क्या है कि हमारे शरीर में जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो विजातीय तत्व होते हैं, वो सभी जब हम प्राणायाम डेली अपने रूटीन में करते हैं कि वो जो हमारे शरीर में जो छुपे हुए अशुद्धियाँ होती हैं वो सब व्याधियाँ आराम आराम से करके निकल जाते। प्राणायाम यदि आज मान लो आपने आज स्टार्ट किया तो 2-3 महीने जब आप लगातार करोगे तो आपकी जो अशुद्धियाँ होती हैं वो सभी आपके शरीर से, आपका शरीर और आपका ब्लड वगैरह एकदम प्यूरीफाई हो जाओगे यदि आप डेली अपने जीवन में इन प्राणायामों को अपनाते हो। दोस्तों सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि प्राणायाम सूर्यवेदी हो या फिर कपालभाति हो या फिर अनुलोम विलोम जिसको नाड़ी शोधन कहते हैं हम, भस्त्रिका हो, इन सब का आप कम से कम 5 मिनट तो इनका प्रयास आप करने का करें। और इसके बाद आपको जो मैं एक सबसे जो उपयोगी प्राणायाम है वो है इसका कुंभक। कुंभक आपको मैं पहले भी कई बार इस तरह का कुंभक बता चुका हूँ और आज भी मैं वही कुंभक बताऊँगा थोड़ा सा, और इसका आपको टाइम मैनेज करना है। मैं आपको जो टाइम बताऊँगा उसी के हिसाब से आपको यह कुंभक करना है। तो मैं आपको ये कुंभक बताता हूँ कि सबसे पहले आपको करना है क्या है कि सामान्य ब्रीथिंग, जैसे आपने मान लो एक नासिका बंद करी, आपने कोई सी भी दाईं हो या आपकी बाईं नासिका हो, आप उसको बंद करते हो, सामान्य श्वास पे श्वास लेते हो। आप बड़े आराम से धैर्य के साथ करें और कोई जल्दी ना करें, क्योंकि जल्दी करोगे तो आप उसमें कुछ भी अपना नुकसान कर सकते हो। जब भी तब भी आप इनको करो तो आप बड़े धैर्य के साथ करो। तो सामान्य श्वास पर श्वास, कम से कम एक नासिका से आप 10 बार इसी तरह करें। फिर दूसरी नासिका से आप राइट से, लेफ्ट से, कोई से भी 10-10 बार कम से कम इसको करें। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ प्राणायाम। तो आपको प्राणायाम सबसे पहले करना क्या है कि सामान्य श्वास इस तरह करके अपनी नासिका को बंद करके एक लेफ्ट और राइट को, उसके बाद आपको करना क्या है कि अपना श्वास अंदर लेना है। अंदर आपने श्वास लिया, मान लो अंदर लिया आपने लगभग 5 सेकंड के लिए इस तरह, और अपने फेफड़ों में और अपने उदर में श्वास को रोको। रोकने के बाद आप अपने तीनों मूलबंद लगा करके श्वास को बाहर छोड़ दे। अपना उद्यान बंद और मूलबंद लगा करके श्वास को जब आप बाहर छोड़ोगे तो उसमें करना क्या है कि आपको श्वास को बाहर ही रोकना है। मान लो आपने श्वास रोका बाहर 20 की गिनती तक, जैसे कि मान लो आपने श्वास अंदर लिया, मान लो आपने श्वास छोड़ा 5 की गिनती तक, श्वास अंदर रोका, उसके बाद आपने तुरंत ही छोड़ दिया। 4 या 5 की गिनती तक रोक करके तुरंत छोड़ करके बाहर आपने रोका 20 की गिनती तक। मान लो आपने श्वास 20 की गिनती तक बाहर रोका, उसके बाद आप अंदर ले। अंदर श्वास को जब आपको श्वास छोड़ना है उससे पहले आप आराम से, उसके बाद हल्का सा तेज, बस आराम से श्वास को छोड़े इस तरह। बस आपकी उसमें कोई भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। यदि आपकी आवाज़ आएगी तो आप उसमें समझना कि गड़बड़ कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो आपने पहले आराम से, उसके बाद हल्का सा तेज, जब लास्ट में आप अपना प्राण छोड़े तो फिर उसके बाद आपने 20 की गिनती तक, मान लो आपने अपनी कैपेसिटी के अनुसार 20 या 25 की गिनती तक अपना श्वास बाहर रखा। उसके बाद आपने अंदर लिया अपने फेफड़ों में और आपने अपने उदर में श्वास का रोका। रोकने के बाद आपने मान लो 20 की गिनती तक जैसे आपने रोका बाहर, तो आपको रोकना है लगभग 10 से 15 गिनती तक अंदर श्वास को।
तो ये एक प्राणायाम हो। इसी तरह के आपको कम से कम 10 से 15 प्राणायाम, उसके बाद आप मैक्सिमम इनको 21 प्राणायाम तक बढ़ा सकते हो एक टाइम में। मान लो आपने शाम के टाइम करें तो आप 10 से 15 शाम के टाइम कर सकते हो, और 10 से 15 आप सुबह के टाइम भी कर सकते हो। तो इसी प्रकार आप इनको आराम से बढ़ा सकते हो प्राणायामों की संख्या को। दोस्तों इस तरह आप इस प्राणायाम को करें कुंभक को। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद में आपको क्या क्या करना है उसकी बात करते हैं अब हम। आयुर्वेद में हम अब सबसे पहले बात करते हैं हल्दी की। तो हल्दी तो बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े हॉस्पिटल भी बता रहे हो, और इस काल में जो कोरोना काल अब चल रहा है उसमें भी सभी डॉक्टर इसकी सलाह दे रहे हैं कि हल्दी सभी को लेनी चाहिए सुबह के टाइम। आप सुबह के टाइम खाली पेट लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, या आप शाम के टाइम दूध में लें हल्दी को। हल्दी क्या करना है कि आप सुबह के टाइम 2 ग्राम लगभग अपने पानी, जो गर्म पानी आप करते हैं उसी में डाल के हल्दी को ले लें। और हल्दी के बाद अब हम बात करते हैं हल्दी और लहसुन, एलोवेरा और इस तरह का तीनों को इनको मिक्स कर करके इनमें थोड़ा गोवर्क भी डाल सकते हो, जैसे कि 1-2 चम्मच। उनको वहाँ पे जहाँ पे मान लो आपको लाइपोमा की गांठ हो या आपको कैंसर की, सामान्य लाइपोमा है इसको आप लगा सकते हो। कैंसर की भी गांठें होती हैं तो उनमें भी आप इन सभी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो। या दोस्तों जैसे मान लो आपके हाथ में कैंसर की कोई उसकी लाइपोमा की गांठ है तो आप उन गांठों पे उनका लेप लगा सकते हो। और एक गूगल का एक पेड़ होता है जो उसमें दूध निकलता है, तो उसके दूध को आप निकाल करके या आप किसी उसे अपने नाखून से या किसी नुकीली चीज़ से खुरच करके और उसका थोड़ा दूध निकाले। उस दूध की आप जैसे मान लो आपके यहाँ पे गांठ हुई तो उस गांठ पे आप इस तरह उसकी मसाज करें दिन में 2 से 3 बार। यदि आपको वो पेड़ मिल जाए गूगल का, या हो सकता है आपको बाज़ार से आप गूगल आपको मिल सकते हैं, क्योंकि उस गूगल का उपयोग अधिकतर पूजा वगैरह में लोग करते हैं। तो उसका आप जो गूगल आते हो गोंद आती है उसकी, तो गोंद को आप क्या करोगे थोड़ा उसमें पानी मिला करके, और पानी मिला के वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी, तो तब उसको आप उस पर लगाए अपनी गांठ पर, गांठ आपकी जो होती है उस पर लगाए। तो क्या होगा कि उससे आपकी गांठ 10-15 दिन, 20 दिन या महीना में ठीक हो जाएगी ऑटोमेटिक, जब आप उसका आप उपयोग करोगे। और उसके बाद आप एक होता है कांचनार गूगल, और जो आयुर्वेदिक औषधि आपको पतंजलि स्टोर से या कहीं से भी आपको मिल सकते हैं, कोई सी भी कंपनी की कांचनार गूगल। और एक होती है वृद्धि वटिका, और इनको कांचनार गूगल को आप इनकी 1-2 गोली सुबह शाम आप ले सकते हो। किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, आप उनकी सलाह से भी देख सकते हो, उन पर लिखा भी रहता है कितनी गोली लो। और तब भी आप कोई आयुर्वेदिक गोली लो तो उसको आप खूब चबा के ले तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि उसका हमारे शरीर में फिर 100% फ़ायदा होगा यदि आप उनको चबा के लोगे। जो गांठ होती है उनमें आप कैस्टर ऑयल, जिसको अरंड का तेल कहते हैं, उसको आप अपनी जो ये होती है आपकी लाइपोमा की गांठें होती हैं उन गांठों पे आप इनका उपयोग कर सकते हो। उन पे आप उनकी मसाज करें। और आप गोवर्क होता है, गोवर्क वो प्रॉपरली गोमूत्र के जो ऊपर की जो स्टीम होती है, स्टीम से गोवर्क बनाया जाता है। तो आप उसको भी 2 चम्मच या 3 चम्मच आप सुबह के टाइम खाली पेट हल्के से गुनगुने पानी में ले तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। महिलाओं की गांठें होती हैं, जैसे कि महिलाओं के एरिया किसी भी हिस्से में गांठें हों महिलाओं के, उसमें आप कोनियम मैक 200 नामक एक होम्योपैथी की एक मेडिसिन आती है, आप उसको उपयोग इसमें कर सकते हो। शरीर के जो गांठें होते हैं कोई से भी हिस्से में महिलाओं को हो जाती हैं गांठें, उनका उपयोग करें। आप ग्रीन टी का इसमें उपयोग करें। आप जो नींबू होता है, नींबू को आप सुबह के टाइम खाली पेट हल्के से गर्म पानी में उसका भी उपयोग कर सकते हो। आधे नींबू को आप डाल करके, ज़्यादा ना ले, आप सप्ताह में 2-3 दिन या 4 दिन नींबू का उपयोग करें, ज़्यादा उपयोग ना करें। और इसको आप ग्रीन टी और इसमें जो ये आपका गोवर्क मैंने बताया, गोवर्क आप 2 से 3 चम्मच आप ले सकते हो दिन में 1 बार। ठीक है, बीजों का आप उपयोग कर सकते हो 1 चम्मच या आधा चम्मच, उसमें सुबह शाम आप उनका उपयोग कर सकते हो। अलसी के बीज भी जो शरीर में गांठें होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों इनका आप योग व्यायाम खूब अच्छे से करें, पानी खूब पिए, आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें थोड़ा अपने दिन में कई बार। और इसमें आप गांठों को अपने को इस तरह की जो मैं आपको मेडिसिन बताएं इनका उपयोग तो आप करें, लेकिन सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है दोस्तों चूना। यदि आप चूने का लगातार 3 महीने आप उपयोग करोगे तो आपके शरीर में जैसी भी गांठ होगी सभी ठीक हो जाएंगी। आपको पंसारी की दुकान से मिल सकता है या आप पान वाले की दुकान से चूने को ले सकते हैं। तो चूना क्या होगा कि आपके शरीर में कैसी भी गांठ हो, यदि जिनको पथरी हो वो चूने का इस्तेमाल कम करे या वो ना करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चूना आपको लेना है बिल्कुल जितना आपका गेहूँ का दाना होता है उतना आप चूना ले, दिन में 1 बार ले, अपनी दूध में ना ले आप, ना ही आप उसको
इस ऐसे किसी जो मीठे पदार्थ हों उनमें ना ले। आप अपने मट्ठा में ले सकते हो, दही में, और आप अपनी सब्जी में डाल सकते हो, या आप अपने पानी में ले सकते हो। इस तरह आप चूने का उपयोग करें। चूना क्या होता है, आपके गांठों को 100% ठीक कर देगा। सबसे कारगर मैं आपको, और ये सबसे सस्ती दवा है, मुश्किल से 4 या 5 रुपए की वो थैली आएगी, या आप यदि आप पत्थर लेते चूने का वो आपका 5 से 10 रुपए का आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। आप इस वीडियो को देखें और आपको अच्छे लगे तो लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं यदि आपको कोई चीज़ समझना है। दोस्तों नमस्ते, जय श्री राम, आपका दिन शुभ हो।